जो आ रहे होंगे। हजरत जानकारी दें कि आज यहाँ पर पुलिस आयुक्त के यहाँ पर कार्यालय पर आकर जो डेलीगेशन आपने दिया उसका मकसद क्या है? आज यहाँ ACP साहब से मिलने का मकसद ये है कि कल जो है वो टाइम्स नाउ जो TV चैनल है उसके ऊपर BJP की स्पोक पर्सन है नौपुर शर्मा, उससे माज़अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में बहुत ही शदीद किस्म की गुस्ताखी की है और बहुत ही जो है वो जारहाना तरीके से की है और वार्निंग भी दी है कि अगर ज़्यादा कुछ बोलोगे तो मैं और जो है वो बोलूँगी। इस तरीके से जो है वो उन्होंने जो है वो तस्लीम साहब को जो है वो किया था उसमें। तो वो जैसे जैसे वायरल हो रही हैं वैसे वैसे जो है वो पूरे मुल्क का माहौल ख़राब हो रहा है। और उसके बाद ये तो एक मैटर था, इसके लिए हम सुबह से जो है वो DCP साहब से कांटेक्ट में थे, लेकिन DCP साहब ने कहा कि आज जो है वो हम OIC साहब की सभा है तो उसके लिए बहुत मसरूफ़ है, तो आप जो है वो कुछ ताख़ीर से आइए। तो वो इंतज़ार करते करते समझिए कि 10:30 बज गए वो। और इसी दरमियान एक दूसरा मैटर आ गया, हुज़ूर गरीब नवाज़ अलैहिर्रहमा की शान में बहुत ही शदीद किस्म की जो है वो गुस्ताखी की गई है। ऐसी गुस्ताखी की गई है कि हम ज़ुबान पे वो अल्फाज उसके नहीं ला सकते, इस कदर गंदे अल्फाज उससे इस्तेमाल किए हैं। दरअसल वहाँ पे कोई तंजीम है महाराणा प्रताप सेना, तो उसके 2 ज़िम्मेदार हैं वो। उन दोनों ज़िम्मेदारों ने जो है वो हुज़ूर गरीब नवाज़ अलैहिर्रहमा की शान में गुस्ताखी की। पहले तो एक बेबुनियाद बात उन्होंने की मुल्क का माहौल ख़राब करने के लिए कि गरीब नवाज़ की बारगाह में जो है वो कहीं पे जो है वो सवासिक का निशान मिल गया है। मीडिया वालों ने उन्हें बताया भी कि ये जो निशान आप बता रहे हैं हमने वहाँ जाके पूरी तहकीक की है, तफ्तीश की है, पूरे कैंपस में गरीब नवाज़ के कहीं भी जो है वो ये तस्वीर नज़र नहीं आई है। तो ये तो बेबुनियाद बात है, लेकिन वो इस कदर जो है वो बेगैरत इंसान है कि उसके बाद उनको कोई शर्म और हया नहीं आई। वो दूसरा कागज़ पेश कर रहे हैं कि वहाँ पे जो है मूर्ति है, ये है, वो है। जिस तरीके से मुल्क का माहौल ख़राब करने के लिए BJP जो है वो अफराद को खड़ा कर रही है और मस्जिदों के ऊपर दावे किए जा रहे हैं कि फ़लाँ मस्जिद के नीचे ये है, फ़लाँ मस्जिद के तहखाने में मूर्तियाँ हैं, उसी तरीके से मुल्क का माहौल सिर्फ ख़राब करने के लिए गरीब नवाज़ अलैहिर्रहमा की बारगाह का इशू जो है वो उठाया जा रहा है। और उसी में जो है वो इंटरव्यू देते हुए ये जो महाराणा प्रताप सेना का एक दूसरा फ़र्द है उसने जो है वो माज़अल्लाह गरीब नवाज़ की शान में इस कदर गुस्ताखी की है कि बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। तो अभी आपने क्या उस लेटर के ज़रिए क्या मांग की है? अभी तो हमने ये कोशिश की है कि इसके ऊपर FIR होनी चाहिए। अब वो ज्यूरिडिक्शन का मसला बता रहे हैं ACP साहब को कि वो जिस इलाके में उस इलाके में, हमने उनको कहा भी कि नरसिंहानंद ने भी जो है वो गुस्ताखी की थी, मुल्क के कई इलाकों में जो है वो FIR हुई। उससे गुस्ताखी तो दिल्ली में बैठ के की थी, लेकिन FIR कई इलाकों में हुई है। इसी तरीके से और भी मिसालें हमने उनको दी है, तो यहाँ पे भी FIR हो सकती है वो जी। तो बहरहाल ACP साहब ने कहा कि कल जो है वो अभी आज हम लोग बहुत थके हुए हैं, सभा में थे और सब चले भी गए हैं, तो सुबह उन्होंने 11 बजे फिर हमको बुलाया है और उसके बाद वो डिस्कस करके FIR होती है या नहीं होती है वो उसका उन्होंने कहा कि हम जो है वो जवाब देंगे आपको। और अगर FIR वगैरह नहीं हुई हाँ, तो हमने ये कहा कि अगर FIR नहीं होती है तो कल जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई उसके ख़िलाफ़ और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में जो गुस्ताखी हुई उसके ख़िलाफ़ और गरीब नवाज़ की शान में जो गुस्ताखी की है उसने, उसके ख़िलाफ़ हमें जो है वो आप एक पुरअमन जो है वो प्रोटेस्ट का जो है वो कोटर गेट के पास हम जो है प्रोटेस्ट कर लेंगे, उसका आप परमिशन दे दीजिए वो। तो ये दोनों बातों के ऊपर कल जो है वो फ़ैसला होगा। अभी बहरहाल हम भिवंडी के आवाम से ये गुजारिश करेंगे कि वो दोनों क्लिप वायरल हो रही है और जैसे जैसे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वैसे वैसे गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा है वो, तो मुसलमान जो है वो अभी कानून हाथ में ना लें और कोशिश ये करें कि कानून ही के ज़रिए से उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। पहली कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि कानूनी गिरफ्त में उनको जो है वो लाया जाए। कानून जब उनके ऊपर गिरफ्त करेगा, पुलिस एक्शन लेगी तो हम महफूज भी रहेंगे और हाल फिर ये होना चाहिए कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। क्या लगता है सर आपको इसके पीछे किसका हाथ होगा? कोई पॉलिटिक्स किसकी ताकत होगी इसके पीछे? देखिए, ये ऐसा है कि मुल्क में एक साजिश हो रही है। BJP जो है वो हर फील्ड में नाकाम हो चुकी है। जितने वादे किए थे हिंदू भी जानते हैं, मुसलमान भी जानते हैं, सिख भी जानते हैं, ईसाई भी जानते हैं कि सारे वादे उनके झूठे साबित हुए। काला धन का बहुत बड़ा जो है वो इशू खड़ा किया गया था, कहाँ है काला धन?
वो काला धन अगर आ जाता तो हर एक के अकाउंट में जो है वो 15-15 लाख रुपया आ जाता। किसी बीजेपी के अकाउंट में, किसी बीजेपी के मेंबर के अकाउंट में आया हो तो बता दिया जाए, वो उस पर भी वो नाकाम हुए हैं। फिर इस वक्त जो है वो जो महंगाई है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पेट्रोल का रेट देख लीजिए आप, डीजल का भाव आप देख लीजिए, महंगाई इस कदर हो गई है कि गरीब के आपका घर कहना है में, कि मुद्दे से भटकाने के लिए ये सारी हरकतें की जा गरीब रही के हैं। घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल खड़े हो गए हैं। इसलिए अब सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके, लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा करके, नफरत की आग लगा के वो 2024 का इलेक्शन जो है वो जीतने की तैयारी कर रहे हैं, 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। इस वक्त मुल्क की तमाम सेकुलर पार्टियां बैक जुबान ये कह रही है कि बीजेपी जब नाकाम हो गई हर फील्ड में और हर मुद्दे पर, तो अब वो जो है वो बहकाने के लिए, मुद्दे से जो है वो हटाने के लिए इस तरह के जो है वो अफराद को बाकायदा खड़ा करके उनसे तौहीन करवाई जा रही है, गुस्ताखी करवाई जा रही है, मुल्क का माहौल ख़राब किया जा रहा है। और मस्जिदों के बारे में दावे किए जा रहे हैं कि 35,000 ऐसी मस्जिदें हैं कि जहाँ पर जो है वो मंदिर थी और वहाँ उसको तोड़ के जो है बनाया गया है। मैं इस सिलसिले में भी एक ख़ास पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी मस्जिद को अगर मंदिर को तोड़ के बनाया जाता है तो वहाँ नमाज जायज़ नहीं होगी। ये बात ही झूठी है कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। अगर ऐसा होगा तो जिस ज़माने में कोई बादशाह या कोई शख्स ऐसा काम करेगा, उस ज़माने के उलमा खामोश रहने वाले नहीं हैं। हमारे उलमा का हाल ये है, हक गोई का हाल ये है कि किसी भी ज़माने में कोई बादशाह वक्त भी अगर गलत काम करता है तो उसके खिलाफ फतवा जारी होता है। फतवा जारी करने में किसी की जो है रू रियायत नहीं की जाती है। इसलिए ये बात कंफर्म है कि कोई मस्जिद मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई है। अगर ऐसा होता तो उसी के साथ साथ फतवे का एक ऐसा रिकॉर्ड होता कि आज जो है वो कोई कुछ नहीं कह सकता था। सर देखा जाए तो जिस तरह से आज ये हमेशा से होते चले आ रहा है कि बेहुरमती करने वाले करते हैं, तो आपकी तंजीम को ऐसा ठोस कदम क्यों नहीं उठाती कि ये सब बंद किया जाए? देखिए ऐसा है कि हम वही चाह रहे हैं वो कि अब जो है वो कानून बनाने की जो बात है कि किसी भी मजहबी पेशवा के खिलाफ गुस्ताखी ना हो, तौहीन ना हो। मज़हब इस्लाम का हाल ये है कि मज़हब इस्लाम ने जो है वो कुरान ने कहा है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदूना मिन दूनिल्लाह, कि उन लोगों को, उनको जो है वो उनके बुतों को जो अल्लाह के सिवा जिनकी वो परस्तिश करते हैं, उनको गालियाँ मत दो, उनको बुरा भला मत कहो। मज़हब इस्लाम ने हमको मना किया है कि हम किसी के जो है वो जो माबूद मानते हैं, खुदा मानते हैं, उनको बुरा भला कहें। तो हम तो किसी की गुस्ताखी नहीं करते, हम तो तौहीन नहीं करते। ये क्यों कर रहे हैं वो? तो ये जो हो रहा है ये बाकायदा हुकूमत की पुष्टपनाही में हो रहा है, प्लानिंग के तहत हो रहा है, और वो चाहते हैं कि इस तरीके से जो है वो माहौल ख़राब किया जाए। और महाराष्ट्र के सिलसिले में भी मैं ख़ास बात आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी माहौल ख़राब करना चाहती है। यहाँ पे चूँकि उनको सत्ता हासिल नहीं हो सकी, इक़्तिदार हासिल नहीं हो सका, तो अब वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे इस कदर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा किया जाए और उसके बाद सदर राज नाफिज करके सबको जो है वो किनारे कर दिया जाए। ये कोशिश उनकी हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर बीजेपी को इसके अंदर बिल्कुल कामयाब होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। तो ये तो चैनल के ऊपर जो है वो बैंड लगना चाहिए कि यहाँ बैठ के किसी भी मज़हब और किसी भी मज़हब के पेशवा के खिलाफ आप कुछ नहीं बोलेंगे, वरना उसका मामला ये है कि वो तो तीर है, कमान से निकल गया तो निकल गया, वो फिर उसे हवा में जो है कोई नहीं रोक सकता है वो। लेकिन बहरहाल मैं भिवंडी के मुसलमानों से, मुल्क के मुसलमानों से ये गुजारिश करूँगा कि इस तरह की बातों को लेकर आप जो है वो कानून को हाथ में ना लें। इसलिए कि मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने के बेशुमार मंसूबे बनाए जा चुके हैं, और वो कोशिश करेंगे कि जहाँ आप रोड पर आएँ तो आपके ख़िलाफ़ जो है वो फिर कोई ना कोई ऐसी हरकत करेंगे, आप तकलीफ़ में आ जाए वो। तो उलमा जो है वो जो बेहतर होगा वो फ़ैसला लेंगे, और प्रोटेस्ट करना हुआ तो बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट और उसकी जो है वो तैयारी के साथ किया जाएगा पुलिस के परमिशन के बाद इंशाअल्लाह। थैंक यू।